महाराजा विक्रमाजित एक बर्मात्मा राजा था। उसके राज्य में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। राजा हर रोज प्रातः दान देता था। जो एक बार दान लेता था उसे दूसरी बार दान लेने की जरूरत नहीं रहती थी, क्योंकि राजा एक बार में ही इतना दे देता था कि वह समृद्ध हो जाता। एक बार की बात है कि राजा के दरबार में एक अति गरीब ब्राह्मण आया। उसे देखते ही विक्रमाजित चौंक पड़े। क्या इतना दीन गरीब व्यक्ति भी मेरे राज्य में रहता है? मेरे राजा होने का क्या अर्थ? मुझे तो डूब मरना चाहिए। रानी ने समझाया, शायद ये पहले किसी दूसरे राज्य में रहता हो। जब इसकी इतनी दीन दशा हुई तो आपकी ख्याति सुनकर आया होगा कि वहां उसकी विपत्ति का अंत हो जाएगा। राजा ने उसे खूब धन दिया और कहा, अब तू मजे से जिंदगी गुजार। कुछ महीने बीत गए। एक दिन वह ब्राह्मण फिर उसी दशा में दरबार में पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, इतना धन पाने के बाद आज तुम फिर उसी दशा में क्यों हो? ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, हजूर, उस दिन जब मैं महल से खुशी खुशी घर जा रहा था, रास्ते में मुझे एक पेड़ के नीचे छाया देखकर आराम करने की इच्छा हुई। मैंने पानी पिया और छाया में बैठ गया। मेरी चिंता खत्म हो चुकी थी, इसलिए वहां एकदम से मुझे नींद आ गई। जब थोड़ी देर बाद उठाती देखा कि मेरी धन की गठरी कोई ले गया है। मैं रीता चिल्लाता रहा। कुछ दिन उत्ती हाथ में रहने के पश्चात अब फिर आपके दरबार में पहुंचा हूँ। राजा ने पुनः उसे खूब धन दिया। इस बार भी उसके साथ पही बीता। ब्राह्मण ने इस बार भी अपनी दाह राजा की सुनाई। राजा की समझ में नहीं आता कि बात क्या है। एक दिन राजा सैर करते करते उस वृक्ष तक पहुंचा और बोला, हे वृक्ष देवता, तू बता, ब्राह्मण हर बार यहीं लूटा जा रहा है, क्या कारण है? वृक्ष ने कहा, उसे होनी होनहार पड़ी है। होनहार को तो विधि माता भी नहीं टाल सकती। राजा ने पूछा, होनी कैसी होली है? आज मैं उसे मार दूंगा। ज्यों ही राजा ने तीर कमान उठाए उतने में होनी सामने प्रकट हो गई। महाराज, ये कैसा न्याय, कर्म, धर्म, होनी, करतूत, ये चार तो विधि माता हर प्राणी के साथ भेजती है और हम अपना अपना काम करते हैं। इस समय ब्राह्मण पर मेरा अधिकार है, मुझे अपना काम करने दो। राजा ने कहा, तुम ब्राह्मण को जोड़ सकती ही। होनी ने कहा, प्रजा का चोज यदि राजा बहन करे तो मुझे क्या इतराज, और डोनी राजा को व्याप गई। ब्राह्मण अब समृद्ध हो गया। राजा बड़ा चिंतित रहने लगा कि दान धर्म मर्यादा के अनुसार जीवनयापन करने के बाद भी लेनी कैसी लगेगी। पर यह डरपोक भी नहीं था। जब अपना रंग दिखाएगी देख लेंगे। कैसे ये रंग दिखाती है, इसकी उत्सुकता भी मन में थी। एक दिन प्रातः वेव चदल कर राजा घोड़े पर सवार होकर घूमने निकला। उसे रास्ते में एक यादे बीमार आदमी का हाथ पकड़े एक लड़की मिली। लड़की ने राजा से कहा, हे राहगीर, मेरे पिता कहत बीमार हैं। बीमारी के कारण बल भी नहीं सकते। यदि आप घोड़ा कुछ देर के लिए देते तो हम वैद्य से दवा ले आते। राजा ने घीहा उन्हें दे दिया। दोनों घोड़े पर बैठ गए। लड़की ने रस्ती धामी और बीमार बूढ़ा डंडा लेकर राजा को मारने लगा। उसने राजा को बेहोश करके एक नाले में फेंक दिया। स्वयं घोड़े पर चढ़कर भाग गया। महाराज ताचार नाले में गिरा पड़ा था। उसका शरीर जख्म और सर्दी के कारण अकड़ गया था। उसे जीवन की आशा खत्म हो गई। 2-3 दिन बाद उसे ऊपर रास्ते से गुजरती एक महिला दिखी। राजा ने उसे आवाज दी पर जख्मी होने के कारण केवल कराह ही निकली। ये औरत तेतिन थी जो तेल बेचने जा रही थी। उसने कराह सुनी और नीचे उतरकर उसे देखा। राजा को ये पहचानती नहीं थी, लेकिन मानव धर्म निभाते हुए राजा के जख्मों पर तेल डाला और घास आदि का विछीना बनाकर सर्दी से कुछ राहत पहुंचाए। राजा ने उसे चुन्ने भाव बिकने का आशीर्वाद दिया। उस दिन लेलिन का तेल दुगने भाष विभा और वो खुशी खुशी घर लौटी। रात को जय दोनों पति पत्नी खा पीकर बैठे तो लेलिन ने सुबह की घटना और आशीद की बात अपने पति को सुनाई। तेली ने कहा, जरूर विपदा का मात कोई सिद्ध पुरुष होगा। उसने कहा कि राजा विक्रमाजित के राज में ऐसा अभागा कौन होगा। वह तो वहां पड़ा पड़ा मर जाएगा। हम सुबह उसे अपने घर ले आएंगे और 2 से 3 हो जाएंगे। लेली लेसिन दोनों वहां गए और उसे अपने घर ले आए। उसको खूब सेवा चिकित्सा की, जिससे वो कुछ दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गया।
तेली ने जब राजा से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम विठू बतलाया। उसने अपनी व्यथा बतलाते हुए कहा कि यह धन कमाने घोड़े पर जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसका घोड़ा छीन लिया और उसे मार पीट कर अधमरा करके नाले में फेंक दिया। आपकी कृपा से मैं वहां आकर स्वस्थ हुआ, नहीं तो वहीं दम तोड़ने की हालत में पहुंच गया था। राजा विक्रमादित्य के रात्या धर्म को प्रलाप से तेली को अपने तेल के कारोबार में लगातार मुनाफा होता रहा और वह सेठ बन गया। उधर कई दिनों से राजा के लापता होने पर राजकाज चलाने के लिए नया राजा बनाने की योजना बनने लगी। मंत्रियों ने मंत्रणा करके निर्णय लिया कि प्रातः उषाकात में जो अनजाना व्यक्ति नगर में सबसे पहले प्रवेश करेगा, उसे अपना नया राजा बना देंगे। उस दिन संयोग से तेरा कुछ ज्यादा होने के कारण राजा विक्रमादित्य भी तेल लेकर तेली के साथ नगर की ओर चल पड़ा। उथा काल में वे नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। पहरेदार उनको पकड़कर मंत्री के पास ले गए। तेली ने हाथ जोड़कर कहा कि हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमें क्यों कैद कर रहे हो? मंत्री ने कहा, सग बताओ, तुम दोनों में से पहले कितने नगर में प्रवेश किया? राजा विक्रमादित्य ने तेतों को बचाने के उद्देश्य से अपने को अपराधी सिद्ध करने के लिए कहा कि नगर में पहले मैंने प्रवेश किया है। उसी समय मंत्री और सभी राजकर्मचारी एकत्र हुए। राजा की शक्त सूरत बदल चुकी थी, कोई ऊपरी पहचान नहीं सका। यह उनके लिए नगर में प्रविष्ट होने वाला उस दिन का पहला अजनबी था। उन्होंने पुरोहित को बुलाया और उसका राजतिलक करवाया। तब उस समय वहां होगी प्रकट हुई। राजा, वह सब होनी का खेल है, लेकिन तुम धन्य हो। प्रजा के दुख निवारण के लिए उनका दुख तुमने अपने ऊपर ले लिया। तुम सच्चे प्रजावत्स ही। ये कहकर होनी ओझल हो गई। प्रजा के सामने राजा विक्रमादित्य का रहस्य खुल गया। प्रजा खुशी से झूमने लगी। नौबत पर मंगल धन बजने लगी। सब और राजा विक्रमादित्य की जय जयकार होने लगी। मैं भी वहां सबके साथ खुशियां मनाकर वापस घर लौटी और अब वो यहाँ और मैं यहाँ।